नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम ग्रह सितारे और हम में। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य करतार सिंह लुथरा जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज क्या रहेगा खास। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। गुरुजी, आज सबसे पहले हम बात करेंगे पंचांग के बारे में, जानेंगे आज का दिन कैसा रहेगा, किस समय कौन सा मुहूर्त बाहर निकलने के लिए उचित रहेगा और किस मुहूर्त में नहीं निकलना है। तो गुरुजी, सबसे पहले आज के पंचांग के बारे में बताइए। 2023 दिन सोमवार है। ज्येष्ठ मास चल रही है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष है। शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है। मार्गशीर्ष नक्षत्र है आज सुबह 10:35 तक। उसके उपरांत आद्रा नक्षत्र लग जाएगा। चंद्रमा की राशि आज की मिथुन है और सूर्य की राशि आज की वृषभ है। और अभिजीत मुहूर्त आज का है सुबह 11:34 से 12:27 तक। चौघड़िया आज का इस प्रकार से है। अमृत का चौघड़िया सुबह 5:24 से 7:03 तक है। शुभ का चौघड़िया 8:42 से 10:21 तक है। चर 1:39 से 3:18 तक है। लाभ 3:18 से 4:57 तक है। और अमृत का चौघड़िया जो है 4:57 से 6:36 तक है। व्यक्तिगत परामर्श हेतु आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों के माध्यम से गुरुजी से सीधा संपर्क कर अपने समस्याओं के सवालों से जुड़े समाधान के बारे में गुरुजी से जान सकते हैं। गुरुजी, सबसे पहले बात कर लेंगे आज के दिन के बारे में। आज का दिन किन मायनों में विशेष है? ज्योतिषशास्त्र में सोमवार के दिन को बहुत पवित्र माना गया है। इसे महादेव के दिन के रूप में माना जाता है। आज का दिन महादेव को समर्पित है। इस दिन महादेव की पूजा की जाती है। तो आज के दिन क्या करें कि महादेव हम पर प्रसन्न हो? देखिए, सोमवार का दिन जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। और शिव को समर्पित होने का बहुत बड़ा कारण है कि आज चंद्रमा का दिन माना जाता है ज्योतिष शास्त्र के अंदर में। और चंद्रमा के अधिष्ठित देव जो हैं वो भगवान भोलेनाथ शिव महादेव हैं। तो इसलिए महादेव की पूजा करने से चंद्रमा का अशुभ प्रभाव धीरे धीरे जीवन से खत्म होता है और चंद्रमा शुभ होकर के बहुत ही अच्छा फल देना शुरू कर देता है। तो आज चंद्रमा किसका किसका खराब है, उसको क्या करना चाहिए, और किसके किसके अच्छे हैं, उनको क्या करना चाहिए, इस पर थोड़ा खुलासा करूँगा। देखिए, चंद्रमा यदि व्यक्ति का खराब है तो ये आप मान के चलिए कि व्यक्ति मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहेगा। दिमागी रूप से उसको कहीं ना कहीं हमेशा डबल माइंडेड रहेगा। उसको समझ में नहीं आएगा कि इसके लिए क्या सही है क्या गलत है, या वो जो कर रहा है वो कितना सही है कितना गलत है। साथ में चंद्रमा यदि डैमेज रहता है तो डेली इनकम में फ़र्क पड़ता है। जो व्यक्ति की डेली इनकम रहती है उस इनकम में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि खर्च करने को भी पैसे नहीं रहते हैं। बहुत कभी कभी दयनीय स्थिति बन जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा जो है खराब होता है। और चंद्रमा खराब होने से पारिवारिक रिश्ते में ये फर्क पड़ता है कि स्त्रियों से व्यक्ति का जो है अच्छा संबंध नहीं रह पाता है। माता से खास करके किसी न किसी प्रकार के मतभेद हो जाते हैं। माता उसको बहुत चाहेगी या बहुत मानेगी तो भी वो माता को इग्नोर करेगा। या बहुत लोगों की माताएं ऐसी हो जाती हैं कि वो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा डांट फटकार करती हैं। तो ऐसी स्थितियों का निर्माण होता है। साथ में चंद्रमा यदि खराब है तो ये आप मान करके चलिए कि बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन में जा कर के साइकाट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, नींद की शिकायत हो जाती है। और बहुत सारे अधिकतर आज तो आजकल देखेंगे कि अधिकतर लोगों का चंद्रमा खराब ही हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि रात में देर तक जगना। रात में देर तक जगने से भी चंद्रमा धीरे धीरे खराब होने लग जाता है। और रात में देर तक जगने के कारण सुबह जब लेट से उठते हैं तो इसी कारण से सूर्य भी कहीं ना कहीं डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थितियों का निर्माण होता है। अब चंद्रमा जिनका अच्छा है उनके लिए क्या होता है कि वो कहीं भी बैठे हैं, काम कम कर रहे हैं, मेहनत कम कर रहे हैं, तो भी उनको इनकम के स्रोत अच्छे बने रहते हैं। यानी कहीं ना कहीं उनको भाग्य पूरा साथ देता है और वो भाग्य साथ देने के कारण वो अपने इनकम को मेंटेन रखते हैं और बहुत अच्छी जीवन को जीते हैं। बिल्कुल बिंदास रहते हैं। कितना भी बड़ा टेंशन हो उसको हंस के इग्नोर कर देना, उसको पार कर लेना। उसकी इच्छा शक्ति, मन में जो मना शक्ति जो होती है
वो इतनी मजबूत होती है कि अपने मना शक्ति के बल पर बड़ी बड़ी मुसीबतों से लोहा ले लेते हैं और बाहर निकल जाते हैं। तो ये अच्छे चंद्रमा वालों का पहचान है। तो अब देखेंगे कि जिनका चंद्रमा खराब हो रहा है, जो सिम्टम्स मैंने पहले बताए हैं, वैसा अगर किसी के जीवन में हो रहा है तो वैसे व्यक्ति को चंद्रमा का विशेष रूप से उपाय करना चाहिए। इससे चंद्रमा धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा, और जब चंद्रमा धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा तो जीवन की आधी से ज़्यादा परेशानियां जो है चंद्रमा समाप्त कर देगा। चंद्रमा जो है बहुत तेज चलने वाला ग्रह है और बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि चंद्रमा को एक घर को पार करने में लगभग 2.25 दिन का समय लगता है, वहीं उसी घर को पार करने में शनि को लगभग 2.5 से पौने 3 साल लगते हैं। तो आप देख लीजिए कि चंद्रमा कितना फास्ट चलने वाला ग्रह है और कितना जल्दी रिजल्ट देता है। और आज का जीवन जो है बहुत फास्ट है, और इस फास्ट जीवन में चंद्रमा से अधिक, यानी बलवान चंद्रमा से अधिक कोई भी ग्रह व्यक्ति को साथ नहीं देता है। तो चंद्रमा का बलवान होना अति आवश्यक है। चंद्रमा यदि कुंडली के अंदर में डैमेज हो रहा है, आपके जीवन में इस चीज़ का आपको पता चल रहा है, तो आपको सबसे पहले तो क्या करना चाहिए कि प्रतिदिन दूधिया जल से, यानी दूध में जल मिला करके शिवलिंग के ऊपर में अभिषेक करना शुरू करना चाहिए। यदि आप ऐसा निरंतर करते चले जाते हैं तो आप देखेंगे कि चंद्रमा धीरे धीरे आपका ठीक होना शुरू हो रहा है। और वो चंद्रमा ठीक होगा तो मैं जितनी भी ऊपर परेशानियां बताया हूँ, उन सब परेशानियों में धीरे धीरे करके कमी आनी शुरू हो जाएगी। साथ में क्या करना चाहिए कि किसी योग्य ज्योतिषी को दिखा करके मोती अवश्य धारण करना चाहिए। मोती यदि आप धारण करते हैं तो भी चंद्रमा कहीं ना कहीं ठीक होना शुरू हो जाता है। साथ में आपको कुछ उपाय और करने चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, तो एक उपाय आप कर सकते हैं कि जितने आपके घर में परिवार के सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों से समान मात्रा में धन लेकर के, यानी 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जितना भी सामर्थ्य है आपके परिवार का, उतना धन लेकर के चांदी खरीद लें सोमवार के दिन में, और उस चांदी को भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए, चंद्रमा से प्रार्थना करते हुए जल में प्रवाहित कर दें। यदि इस उपाय को आप करते हैं तो ये आप मान के चलिए कि धीरे धीरे चंद्रमा बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगा, और आपके जीवन से ये सारी परेशानियां धीरे धीरे करके ठीक होने लग जाएंगी। शिव भगवान का विशेष रूप से आराधना करना चाहिए। शिव जी को रोज अभिषेक होना चाहिए, और साथ में हो सके तो पूर्णिमा का उपवास रखें। यदि पूर्णिमा का उपवास रखते हैं और एक समय यानी रात में ही मीठा खाना खाते हैं, यानी खीर का भोग लगा के चंद्रमा को वो चीज़ आप खाते हैं, तो भी चंद्रमा आपका काफ़ी हद तक बलवान होगा, और ये सब चीज़ें आपकी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जिनका चंद्रमा खराब है उसको सबसे पहले ठीक कीजिए। चंद्रमा यदि आप ठीक करते हैं तो आपके जीवन में आधे से ज़्यादा परेशानियां कम हो जाएंगी। जी गुरुजी, बात जी करेंगे आज के राशियों के बारे में, जानेंगे कि आज कैसा रहेगा, किन राशियों के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में, जानेंगे आज मेष राशि वालों का दिन कैसा रहेगा। जी मेष राशि वालों के मन में आज बेवजह मन में शक की भावना आती रहेगी। मतलब किसी न किसी के ऊपर में शक की भावना रहेगी, शक करते रहेंगे, और इसका कोई वजह नहीं होगा खास। आज पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है, पुराने मित्रों से मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा आपका आज का दिनचर्या दिखा रहा है। तो आज के दिन में उपाय में आपको क्या करना चाहिए कि पक्षियों को अनाज खिलाना चाहिए। किसी भी प्रकार का अनाज यदि आप पक्षियों को खिलाते हैं तो दिन आपका बेहतर हो जाएगा, और आपको इसका बहुत शुभ फल प्राप्त होगा। अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जातकों को आज धन संचय में अवसर मिलेंगे, मतलब कहीं ना कहीं से धन प्राप्त होगा, तो उसको संचय आप कर सकते हैं। इस क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आपका मन बहुत चंचल रहेगा, और चंचल मन होने के कारण जो है कहीं ना कहीं आप काम में थोड़ा ध्यान कम दे पाएंगे। तो आज के दिन आपको शिवलिंग के ऊपर घी चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर में यदि आप घी चढ़ाते हैं तो आपका दिन बहुत ही शुभ हो जाएगा। अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों को आज परलिंगी पर आकर्षण ज़्यादा रहेगा, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और इस चीज़ से बचना चाहिए। लाभ उनके अच्छे रहेंगे। लाभ अच्छे रहने के कारण उनका मन थोड़ा सा प्रसन्न भी रहेगा, और संतान पक्ष से संतुष्टि मिलेगी। संतान पक्ष से कुछ ऐसे समाचार आपको मिल सकते हैं जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। आज के दिन आपको चाहिए कि हरी सब्जियां गाय को अवश्य खिलाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों का मन आज बिल्कुल अशांत रहेगा। मन में एक भय सा बना रहेगा, और ये भय आपको बहुत सारे कार्यों को करने से रोकेगा। खर्चे भी आज आपके अधिक हो सकते हैं, इस कारण आपका मन थोड़ा खिन्न हो सकता है। तो आज आपको शिवलिंग के ऊपर में दूध अवश्य चढ़ाना चाहिए।
यदि शिवलिंग के ऊपर में आप दूध चढ़ाते हैं तो दिन आपका काफ़ी हद तक ठीक निकल जाएगा। अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों को आज अपने पिताजी का स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान करें। आज के दिन गुस्सा कम करें, गुस्से के कारण आप अपना काम खराब कर सकते हैं, तो गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखें। आज आपको चाहिए कि शिवलिंग के ऊपर में एक अनार चढ़ा दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो दिन आपका काफ़ी हद तक सही हो जाएगा। अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी आने की संभावना दिखती है, तो अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा अच्छे से रहें, उनसे मिला जुला करके रहें और ज़्यादा वाद विवाद की स्थिति को पैदा ना होने दें। अचानक कहीं ना कहीं से शुभ समाचार मिल सकता है और इस शुभ समाचार के चलते थोड़ी आपको प्रसन्नता मिल सकती है। आज के दिन आपको गरीबों को कुछ खाने पीने की वस्तुओं को दान करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो दिन आपका काफ़ी हद तक सही हो जाएगा। अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों को आज थोड़ा भावनात्मक होने से बचना चाहिए। भावना में बह के कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो कि आपके हित में ना हो, इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। भाग्य आपका प्रबल रहेगा। भाग्य के भरोसे काफ़ी हद तक आपको किसी भी चीज़ में सफलता मिलेगी। आपको प्रेम संबंध में आज प्रगाढ़ होने की संभावना है। प्रेम संबंध कहीं आपका था तो वो और प्रगाढ़ हो जाएगा, ऐसा आपका दिनचर्या आज दिखा रहा है। आज के दिन आपको शिवलिंग के ऊपर में दही चढ़ाना चाहिए। यदि शिवलिंग के ऊपर में दही चढ़ाते हैं तो दिन आपका और भी शुभ हो जाएगा। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों को भाग्य का साथ रहेगा, भाग्य का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। भाग्य के भरोसे आज उनको काफ़ी कुछ प्राप्त होने की संभावना है। मन में किसी से बैर न रखें। यदि मन में किसी से बैर रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और आपको खुद को ही तकलीफ होगी, दूसरे को कुछ नहीं होगा। मन में बैर रखने से खुद को ही तकलीफ होती है। चोट चपेट से बचें। आज कहीं ना कहीं चोट चपेट लगने की संभावना दिखती है। आज के दिन आपको चाहिए कि गरीबों को एक दो लड्डू बांट दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो दिन आपका और भी शुभ हो जाएगा। अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं और उनको छोटी यात्रा के योग बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं छोटी यात्रा में आप जा सकते हैं। छोटी यात्रा में जाते हैं तो दिन आपका शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। उपाय के रूप में आज आपको करना है कि हल्दी युक्त जल से शिवलिंग पर अभिषेक करें, यानी कि हल्दी और पानी को मिला करके शिवलिंग के ऊपर में चढ़ाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो दिन आपका और भी शुभ हो जाएगा। अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों को स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कहीं ना कहीं चोट चपेट लगने की संभावना है, तो वाहन बिल्कुल सावधानी से चलाएं। आज के दिन आपको चाहिए कि पीपल की कहीं ना कहीं आप सेवा करें। पीपल की सेवा करते हैं यानी उसमें जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, जाके प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के कर्ज कम होने की संभावना दिखती है। कहीं ना कहीं कर्जा ज़्यादा हो रहा था तो धीरे धीरे उतरना शुरू होगा। आज के दिन है कि कुछ कर्ज आप चुका सकते हैं। आज यदि आप बेरोजगार थे तो आपको नौकरी प्राप्त होने की पूरी पूरी संभावना दिखती है। उपाय के रूप में आज आपको शिवलिंग के ऊपर में बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। यदि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। अब बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों को धार्मिक यात्रा के योग दिखते हैं। कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा में जाने के प्रोग्राम बन सकते हैं। मन पे थोड़ा कंट्रोल रखें। मन पे कंट्रोल नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। माता का स्वास्थ्य बिगड़ने की पूरी पूरी संभावना दिखती है। आज के दिन आपको उपाय करना चाहिए कि शिवलिंग के ऊपर में 2-4 दाने केसर के चढ़ा दें। यदि केसर आपके पास नहीं हो तो थोड़ा एक चुटकी हल्दी सिंदूर के ऊपर में चढ़ा दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो दिन आपका और भी शुभ हो जाएगा। तो ये थे आपके 12 राशियों के राशिफल। व्यक्तिगत परामर्श हेतु आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों के माध्यम से गुरु जी से सीधा संपर्क कर अपनी समस्याओं से जुड़े सवालों का कर उनका समाधान जान सकते हैं। गुरु जी सीधा रुख करेंगे कुंडली की तरफ, तो हमारे साथ एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनका नाम है रवनीत सिंह। इनका जन्म है 26 अगस्त 2001 सुबह के 7 बजे और इनका स्थान है लुधियाना, पंजाब। इनका प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए। ऑस्ट्रेलिया में सेटलमेंट इनका हो पाएगा या नहीं, पढ़ाई के लिए ये जा पाएंगे नहीं, और पिता के साथ इनका पिता के साथ अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार है, आगे ही व्यापार कैसा रहेगा? जी, तो इनका सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया जाना है पढ़ाई के लिए, तो इनकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और वृश्चिक राशि की। देखिए, इनकी कुंडली के अंदर में 11वें घर में चांडाल दोष बना हुआ है। 11वां घर यानी कि इनकम स्थान होता है और वो सीधे पढ़ाई के स्थान को देखता है।
तो ये कुंडली इनकी दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं इनके पढ़ाई में 1 साल का ब्रेक अवश्य लगेगा। 1 साल का ब्रेक लगने के बाद इनको सफलता मिलेगी और वो सफलता इनको आगे जाकर के ठीक रहेगी। ऑस्ट्रेलिया जाना है तो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए इनको योग तो इनके अच्छे हैं और अभी महादशा इनकी चल रही है बुध की महादशा में शनि का अंतर्दशा। तो ये ऑस्ट्रेलिया जाने में इनको बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं आएगी, लेकिन 1 साल का कहीं ना कहीं ब्रेक दिखता है इनकी पढ़ाई के अंदर में। चंद्रमा इनका नीच का है, शुक्र स्थान में महालक्ष्मी योग बने हुए हैं और ये महालक्ष्मी योग इनको काफ़ी हद तक विदेश में सेटलमेंट करने का कार्य करेंगे। यानी विदेश अगर जाएंगे कहीं भी और वहाँ पे पढ़ाई वगैरह करते हैं तो वहाँ सेटलमेंट के पूरे पूरे योग इनके बनते हैं। इस चीज़ का इनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अब इनकी कुंडली में जो चांडाल दोष है, उस चांडाल दोष का निवारण इनको अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि ये चांडाल दोष कहीं ना कहीं जीवन में हर जगह इनको परेशानी का कारण बनेगा। ये लाभ स्थान में बना हुआ चांडाल दोष लाभ में कमी कर देता है, यानी कि आपकी कैपेसिटी, आपका काम, आपकी एबिलिटी, ये मान लीजिए कि 2 लाख रुपए महीने कमाने की है, लेकिन ये इस चीज़ में कमी करके उसको आधा से भी कम कर देगा। ये मतलब बहुत हद तक लाभ में इनको तकलीफ देगा और इनको लाभ नहीं होने देगा, और लाभ जो भी करेंगे वो अधिकतर लाभ को ये खर्च करा देगा। तो ऐसी स्थितियों का निर्माण होता है। तो इनको चांडाल दोष वगैरह की और जो कुंडली में छोटे मोटे दोष हैं जैसे विष दोष है, इन सब चीज़ों की पूजा इनको अवश्य करानी चाहिए। यदि ये ऐसा कराते हैं तो इनको जीवन में काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। कुंडली इनकी बहुत अच्छी है और बहुत आगे बढ़ने के योग इनकी कुंडली में है। तो इस चीज़ का इनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। छोटे छोटे उपाय मैं बता दे रहा हूँ ताकि पढ़ाई में जो व्यवधान आने के चांसेस बनते हैं वो कम हो जाएं और इनको लाइफ में थोड़े स्मूथ हो जाए इनकी लाइफ। तो इनके लिए इसके लिए इनको करना चाहिए कि 1 किलो 100 ग्राम जौ दूध से धोना चाहिए और दूध से धो करके अपने सर से 7 बार उल्टा घुमा के इसको जल में प्रवाह करना चाहिए। ऐसा इनको लगातार 11 बुधवार तक करना चाहिए। हर बुधवार को 11 सप्ताह यदि ये उपाय करते हैं तो ये मान के चलिए कि चांडाल दोष में कहीं ना कहीं इनकी कमी आ जाएगी और काफ़ी हद तक ये सही हो जाएगा। अब इनका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा टाइप का है, यानी मन में गुस्सा अचानक से भर जाना और चिड़चिड़ा हो जाना, ये इनके स्वभाव में दिखता है। दूसरे लोगों के काम में नुक्स निकालना, छोटी छोटी बातों में कमियां निकालना, ये इनकी आदत लगती है। तो इस चीज़ के लिए इनको लगातार 43 दिनों तक सादा पानी नहीं पीना चाहिए। सादा पानी नहीं पीने का अर्थ है कि पानी जब भी आप पिएँ उसमें नमक, नींबू, शहद कुछ भी डाल दें, थोड़ा सा डाल करके पीना है, यानी कि पानी को बिल्कुल प्लेन नहीं होना चाहिए, भले ही 2 बूंद नमक ही डाल दें उसमें। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये देखेंगे कि धीरे धीरे इनके स्वभाव में भी चेंजिंग आना शुरू हो जाएगा और चांडाल दोष में भी कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे होने से इनके जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना कम करना पड़ेगा और इनका लाइफ थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। दिखाई दे रहे नंबरों के माध्यम से गुरुजी से सीधा संपर्क कर अपने समस्याओं से जुड़े सवालों के माध्यम सवाल कर गुरुजी से सीधा उनका समाधान जान सकते हैं। गुरुजी, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनका नाम है तमन्ना, इनका जन्म तिथि है 5 मार्च 1994 और समय है दोपहर 2:30। इनका जन्म स्थान है कोपरगांव, महाराष्ट्र। इनका प्रश्न है, पति से इनकी अनबन रहती है, ऑनलाइन व्यापार कर रही थी, सफलता नहीं मिली, आगे व्यापार करना चाहती है, सफलता मिलेगी या नहीं और आगे का जीवन कैसा रहेगा? जी, ये तमन्ना जी की कुंडली क्या है कि मिथुन लग्न की है और वृश्चिक राशि की है। और इनकी कुंडली में सबसे बड़ी दिक्कत क्या दिख रही है कि इनकी कुंडली में पितृदोष है, बहुत बड़ा पितृदोष जिसको बोला जा सकता है। तो ये पितृदोष होने के कारण कहीं ना कहीं इनका स्वभाव भी थोड़ा चिड़चिड़ा टाइप का है और स्वभाव चिड़चिड़ा होने के कारण जो है छोटी छोटी बातों को अपने मन में लगाने की आदत है। छोटी सी बात को मन में लगा करके खुद से सोच सोच के उसको इतना बड़ा कर लेती हैं कि इनको लगता है कि मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जबकि वैसा बहुत ज़्यादा होता नहीं है। थोड़ी मोड़ी तो सभी के जीवन में दिक्कतें चलती रहती हैं। तो इनको पितृदोष का निवारण अवश्य कराना चाहिए। पितृदोष का निवारण करते हैं तो काफ़ी हद तक इनको सफलता मिलेगी, क्योंकि इनकी कुंडली में कर्म स्थान में, यानी जहाँ पे ये काम करेंगी, कोई भी काम करेंगी, उस कर्म स्थान में उच्च का शुक्र बैठा है। तो हर दृष्टिकोण से वो सफलता दिलाता है। काम में इनको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देता है, लेकिन इनको प्रोग्रेस नहीं मिल रहा है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है इनकी कुंडली में पितृदोष का होना। तो इस पितृदोष का निवारण, ये महाराष्ट्र में ही रहती हैं, तो वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर बहुत नज़दीक है, वहाँ जा कर के ये पूजा पाठ शांति वगैरह करा सकती हैं। इनको इस चीज़ की पूजा पाठ अवश्य करानी चाहिए।
यदि ऐसा करती हैं तो इनके जीवन से बहुत सारी परेशानियों का हल निकल जाएगा। अब इनकी कुंडली में ग्रहण दोष वगैरह भी है, और ये ग्रहण दोष जो है कहीं ना कहीं इनके जीवन में ग्रहण लगाने का काम करता है, यानी मानसिक रूप से इनको अस्वस्थ रखता है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों में इसको लिप्त रखता है। तो ऐसे में इसका भी कुछ ना कुछ उपाय होना चाहिए। मैं क्रमशः आपको छोटे छोटे उपाय बताता जा रहा हूँ। इन उपायों को करने से इनको काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी, और ये सफलता इनको आगे जा कर के बहुत ज़्यादा काम आएगी। इनको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि 3-3 केले 48 दिनों तक, यानी लेडीज हैं तो कंटिन्यू 48 दिन नहीं कर सकती हैं, 27-27 दिनों तक 2 माह कर सकती हैं। तो 27-27 दिनों तक 2 माह क्या करना है कि 3-3 केले किसी भी धर्म स्थल में ले जाकर इनको रखने हैं। यदि ऐसा करते हैं तो इनको काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। शिवलिंग के ऊपर में इनको कंटिन्यू दूध में शहद मिला करके चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर में एक थोड़ा सा दूध, पानी और शहद, ये तीनों मिला के घोल के अगर शिवलिंग के ऊपर में चढ़ाना ये शुरू कर दें तो इनके जीवन से बहुत सारी समस्याओं का निवारण होना शुरू हो जाएगा। इनको चाहिए कि कहीं ना कहीं एक लोहे का तवा, चिमटा और अंगीठी, ये 3 चीज़ें किसी न किसी साधु को, किसी भी साधु को, फकीर को, जो कि साधु के वेश में कोई भी व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को दान करना चाहिए शनिवार के दिन में। अगर ये ऐसा करती हैं तो फिलहाल जब तक ये पितृदोष की पूजा नहीं करा रही हैं तो पितृदोष में भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो इस चीज़ का इनको विशेष रूप से थोड़ा छोटा मोटा उपाय करना चाहिए। यदि ये उपाय करती हैं तो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इनको हो सके तो एक पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। पन्ना रत्न यदि ये धारण करती हैं तो इनको कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी, और कॉन्फिडेंस में जब बढ़ोतरी होगी तो व्यक्ति किसी भी मुसीबत से आसानी से निकल जाता है, और कॉन्फिडेंस ज़्यादा होने से उनको व्यापार में और हर दृष्टिकोण से सफलता मिलेगी, काम करने की क्षमता रहेगी, आलस्य कम होगा, बहुत सारी चीज़ों में ये फायदा करने वाला है। तो इसका इनको पन्ना एक जरूर धारण करना चाहिए, और अगर सामर्थ्य इनका है तो साथ में एक हीरा भी धारण कर सकती हैं। पन्ना और हीरा यदि साथ में धारण करती हैं तो इनको व्यापार को चलने से कोई नहीं रोक सकता। कुंडली इनकी भी अच्छी है, कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा इसमें सुधार करने की ज़रूरत है अपने अंदर में, और साथ में कुंडली का कुछ छोटे मोटे उपाय करने की आवश्यकता है। हाँ सिमरन। जी गुरुजी, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनका नाम है चंद्रशेखर। इनका जन्म तिथि है 25 नवंबर 1985। सुबह के 11 नहीं, रात को 11:30 में है, और स्थान है कोरापुट, उड़ीसा। इनका प्रश्न है कि भाग्य साथ नहीं देता है इनका, नौकरी से कब संतुष्ट हो पाएंगे, और सैलरी इनकी बहुत कम है, बहुत परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ता है, और लड़का इनका जो है वो संतान योग है कि नहीं है, इनको लड़का संतान योग है कि नहीं है, इनके सवाल हैं। जी देखिए, चंद्रशेखर जी की कुंडली जो है वो मेष राशि की और सिंह लग्न की है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सिंह लग्न और मेष राशि, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा माना जाता है, कहीं कोई खराबी नहीं है। लेकिन इनकी कुंडली में क्या है कि शनि, सूर्य, बुध तीनों एक ही घर में बैठे हैं, और कहीं ना कहीं शनि जो है इनका अस्त हो गया है, बुध अस्त हो गया है, बुध वक्री भी है, और बुध जो है इनके लाभ स्थान का और धन स्थान का स्वामी है। अस्त और वक्री होने के कारण सैलरी इनकी काफ़ी कम है। तो इसका मैं वो उपाय दूंगा जिससे इनको उपाय से काफ़ी हद तक फर्क पड़ेगा। साथ में इनकी कुंडली में स्त्री दोष है। स्त्री दोष होने से क्या होता है कि आदमी को ऐश्वर्यशाली जीवन जीने में बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ऐश्वर्यशाली जीवन जीने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं ऐसे लोगों को, हमेशा कुछ ना कुछ अभाव बना रहता है। साथ में इनके कुंडली में ग्रहण दोष है। तो ये ग्रहण दोष क्या करता है कि मानसिक रूप से भी आपको सही निर्णय नहीं लेने देता है, और सही निर्णय आप नहीं ले पाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें इनकी कुंडली में थोड़ी खराबियाँ हैं। इनकी कुंडली के अंदर में इनको स्त्री दोष की पूजा पाठ करानी चाहिए, पितृदोष है कुंडली में, पितृदोष की पूजा पाठ करानी चाहिए। साथ में ग्रहण दोष वगैरह है, इन सब चीज़ों का निवारण इनको कराना चाहिए। यदि ये निवारण कराते हैं तो धीरे धीरे देखेंगे कि ये इनकी स्थिति अच्छी होने लग जाएगी। अब इन सब निवारणों में इनको पैसे का खर्च होंगे। अब पहले ही इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसके लिए मैं छोटे छोटे उपाय बता रहा हूँ। इन छोटे उपायों को करने के बाद इनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक होगी, और वो ठीक होने के बाद जब पैसे आने आपके पास शुरू हो जाएँ, तब इन उपायों को, इन पूजा पाठ को अवश्य आप करा लें, तो आपके लिए मतलब परमानेंट सोल्यूशन आपको निकल जाएगा। अभी उपाय के रूप में आपको क्या करना है कि अभी आपकी महादशा चल रही है राहु की, और राहु के अंदर में शनि की। ये चलेगी 19 जनवरी 2026 तक। तो राहु में शनि जो आपका है
ये षडाष्टक योग बना के बैठा है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो उपाय आप करेंगे, इसके बाद अचानक से आपको कोई ना कोई ऐसी नौकरी मिल जाएगी जो कि आपको इनकम का स्रोत ज़्यादा लेके आएगी और आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप छोटे-मोटे उपाय जो आपको बता रहा हूँ, इसको आप अवश्य कीजिए। सबसे पहले तो देखिए, जो ये व्यक्ति हैं, इनको नॉन-वेज और ड्रिंक, ये 2 चीज़ कंप्लीट बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि चौथे घर का बैठा हुआ शनि ये बोलता है कि आप नॉन-वेज या ड्रिंक यानी शनि से संबंधित नेगेटिव एनर्जी अपने ऊपर लेते हैं, तो आपको कभी मैं सुख नहीं मिलने दूँगा और सुख जो मिलेगी उसमें कहीं न कहीं व्यवधान पैदा करता रहूँगा। तो सबसे पहले इन चीज़ों का विशेष रूप से इनको ध्यान देना है कि ड्रिंक और नॉन-वेज, ये 2 चीज़ बिल्कुल बंद कर दें। अगर इसको बंद करते हैं, तो इनको काफ़ी हद तक सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। साथ में इनको चाहिए कि शुक्रवार के शुक्रवार गायों को हमेशा कुछ न कुछ इनको खिलाना है। शुक्रवार के दिन ध्यान रखें, कुछ भी हो, कुछ नहीं हो तो घर से एक रोटी ही खिलाएँ, लेकिन अवश्य खिलाएँ। और गाय को हमेशा कुछ न कुछ खिलाते रहने से स्त्री दोष में कमी आएगी और स्त्री दोष में जब कमी आएगी तो सुख, साधन, ऐश्वर्य इनको मिलना शुरू हो जाएगा। ग्रहण दोष के कारण इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए इनको शिवलिंग के ऊपर में काले तिल अवश्य चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग के ऊपर में यदि 1 लोटा जल चढ़ा के थोड़ा काला तिल चढ़ाते हैं, तो ये देखिएगा कि इनके ग्रहण दोष धीरे-धीरे कम होने शुरू हो जाएँगे और कहीं न कहीं इनको पितृ दोष में निवारण मिलेगा। इनको हर अमावस्या के अमावस्या कहीं न कहीं गाय को 5 प्रकार के फल खिलाने चाहिए या किसी भी एक ब्राह्मण को घर में बुला कर के भोजन कराना चाहिए। यदि ये ऐसा 11 महीने तक करते हैं, तो पितृदोष में कमी आएगी और इनके जो इनकम में दिक्कतें आ रही हैं, वो सब दिक्कतें ऑटोमेटिक इनकी कम होने लग जाएँगी। ये 3-4 उपाय इनको कराइए, इनको काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी और ये सफलता इनको बहुत ऊँचाई तक ले जाएगी। व्यक्तिगत परामर्श हेतु आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों के माध्यम से गुरुजी से सीधा संपर्क कर अपनी समस्याओं का समाधान गुरुजी से जान सकते हैं। गुरुजी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनका नाम है रोशनी। इनका जन्म तिथि है 31 अक्टूबर 1996, सुबह के 9:15। स्थान है दतिया, मध्य प्रदेश। इनका प्रश्न है कि सरकारी नौकरी के योग है कि नहीं इनके, और ये प्राइवेट जॉब में है, सरकारी नौकरी हो पाएगी या नहीं। इसी वर्ष इनका विवाह होने वाला है। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? जी, इनकी कुंडली जो है वृश्चिक लग्न और मिथुन राशि की बनती है। तो वृश्चिक लग्न मिथुन राशि होने के कारण चंद्रमा जो है कुंडली के 8वें घर में चला जाता है। 8वें घर में चंद्रमा चले जाने के कारण मन में एक अनजाना सा भय बना रहता है। अनजाना सा भय का अर्थ कि प्रॉब्लम छोटी सी रहेगी या छोटा सा भी आपके बारे किसी को कुछ पता चल गया, तो आप इतना सोचेंगी कि उसको इतना बड़ा कर लेंगी कि मेरे खिलाफ ये तो नहीं कर देगा, मेरे खिलाफ वो तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये ऐसा तो नहीं कर देगा। सिर्फ नेगेटिव चीज़ें सोचनी जो कि खुद के बारे में, ऐसे लोगों की आदत बन जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो इनको शमशान से जल ला करके उसको अपने बेडरूम में रखना चाहिए और उस पानी को रोज़ 1-2 मिनट देखना चाहिए। ये बर्तन, काँच के बर्तन में यदि इसको रखें और प्रतिदिन देखें, तो इन चीज़ों में कमी आएगी। ये इनके जीवन का सबसे बड़ा दिक्कत है और सबसे बड़ी परेशानी है। ये इस चीज़ को लेकर के मानसिक रूप से काफ़ी अस्वस्थ हो जाती हैं और इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब इनका सवाल है कि सरकारी नौकरी इनको होगी या नहीं होगी। तो सरकारी नौकरी होने की संभावना इनको थोड़ी कम लगती है, क्योंकि सूर्य इनका नीच का 12वें स्थान में और कर्म स्थान का स्वामी होने के कारण कहीं न कहीं ये इस चीज़ में दिक्कत पैदा करेगा। साथ में जो है इनकम का स्थान का स्वामी भी 12वें घर में चला गया है, तो कहीं न कहीं बाहर से पैसा इनको दिखता है। यानी कहीं विदेश से धन कमाने के योग दिखते हैं, बाहर से धन आने के योग दिखते हैं। ऐसी स्थितियों का सामना ऐसी स्थितियाँ इनकी दिखती हैं। या कोई भी काम यदि ये करते हैं अपने घर से बाहर, जैसे इनका जन्म हुआ है दतिया में, दतिया से बाहर जाके कहीं भी काम करती हैं तो इनको सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। तो इनकी कुंडली ठीक-ठाक है, इनको कुछ उपाय वगैरह करने चाहिए। और इनका एक प्रश्न और था विवाह के बारे में, तो इनका विवाह जो है वो ठीक-ठाक रहेगा। बहुत अच्छा नहीं बोला जाएगा तो बहुत ख़राब भी नहीं बोला जाएगा। सिर्फ़ इनको अपने मन को सुदृढ़ करना है, क्योंकि छोटी-छोटी बातें जो नेगेटिव सोचती हैं, ये वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ लेके आ सकती हैं। तो इस चीज़ का इनको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब इनको चाहिए कि छोटे-छोटे उपाय करें, जैसे इनको नौकरी में, जॉब में सफलता दिलाने का काम करेगा। एक तांबे के सिक्के को ले लें जो पहले के ज़माने में चलते थे, उसमें छेद करके और खाकी रंग के धागे में गले में धारण कर लें। यदि ऐसा करती हैं तो कहीं न कहीं जॉब से संबंधित दिक्कतें इनकी खत्म हो जाएँगी और इनको परेशानियों का सामना कम करना पड़ेगा। आवारा कुत्तों को इनको दही-भात खिलाना चाहिए। यदि ऐसा करती हैं तो इनकी कुंडली के हिसाब से इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा
और इनका लाइफ थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। और शमशान का जल के बारे में मैंने इनको बताया है, वो इनको उपाय करना चाहिए। इनको रोज़ परफ्यूम, इत्र वगैरह जो भी है वो अवश्य लगाना चाहिए। अपने आप को सुगंधित रखना चाहिए, बिल्कुल अप टू डेट रखना चाहिए। अगर ये ऐसा करती हैं तो इनका शुक्र ठीक होगा, और शुक्र ठीक होगा तो बहुत हद तक इनको सफलता प्रदान करेगा। तो ये सब छोटे-छोटे उपाय इनको कराइए, इनको अवश्य सफलता मिलेगी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए और दर्शकों को अहम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ ग्रह सितारे और हम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।